नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान विवाह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है या प्रारंभ होने वाली है या प्रारंभ हो चुकी है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और शनि की साढ़े साथी आपको क्या प्रभाव देती है। क्या शनि के साढ़े साथी से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है? हम पूरा उस पर विशेष चर्चा करेंगे, उस पर खुलकर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि शनि की साढ़े साथी जन्म कुंडली में बनती कैसे। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साथी बनती कैसे, उसको हम देखते कैसे हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के समय आपकी जन्म के समय जो कुंडली आपने बनवा के रखी है, उसमें देखिए चंद्रमा कहाँ पर स्थित है। आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर स्थित होते हैं, जब गोचर के शनि वहाँ पर एक घर पहले आते हैं, तब व्यक्ति की जन्म कुंडली में साढ़े साथी का प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, आपके मेष लग्न की कुंडली है, आपके लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है। यदि शनि 3 नंबर पे, चंद्रमा 3 नंबर पर बैठे हुए हैं, तो जब भी गोचर के शनि 2 नंबर में आएंगे, वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी जन्म कुंडली में आपके ऊपर शनि का साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे वो 2, 3, 4, 2 में रहेंगे तो साढ़े साथी प्रारंभ होगी, 3 में आएंगे तो मध्य हो जाएगा, 4 में आएंगे तो उनका लास्ट हो जाएगा। जैसे 5 में वो प्रवेश करेंगे, 5 नंबर में प्रवेश करेंगे, वैसे आपकी जन्म कुंडली से शनि का साढ़े साथी खत्म हो जाएगा। बहुत सरल ढंग से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर विद्यमान होते हैं, लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर विद्यमान होते हैं, जब गोचर के शनि उस चंद्रमा से एक घर पहले आते हैं, तो जन्म कुंडली में साढ़े साथी का प्रारंभ होता है। और एक घर बाद जब क्रॉस कर जाते हैं तो साढ़े साथी खत्म हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शनि किसी भी एक राशि को, किसी भी एक भाव को पार करने के लिए 2.5 वर्ष लेते हैं। जो उनकी गति है 2.5 वर्ष की गति है। अब उनको क्या करना है कि 3 घर क्रॉस करना है, एक घर पहले, एक घर बाद में, एक घर में जिसमें चंद्रमा विद्यमान है, तो 3 घर उनको क्रॉस करना है, तो 2.5 7.5 वर्ष हो जाता है। इसे 7.5 वर्ष कहते हैं। और बहुत अगर एकदम एक्चुअल इनका समय निकालना हो तो आप डिग्री वाइज निकाल सकते हैं कि शनि से 45 डिग्री पहले से साढ़े साथी शुरू, चंद्रमा से 45 डिग्री पहले जब शनि होते हैं तो साढ़े साथी प्रारंभ हो जाती हैं, और चंद्रमा से 45 डिग्री बाद जब शनि चले जाते हैं तो साढ़े साथी समाप्त हो जाती है। ये साढ़े साथी था। आज के माहौल में दोस्तों साढ़े साथी का ऐसा महत्व है, किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, या व्यक्ति की मानसिकता हो गई है कि कुंडली में शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई है, तो दुनिया की जितनी भी समस्या है, सारी समस्या उस व्यक्ति के ऊपर टूटने वाली है जिसके ऊपर शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है। साढ़े साथी जब भी प्रारंभ होती है दोस्तों, बहुत लोगों को बहुत अच्छा देकर जाती है, बहुत लोगों को बहुत कुछ बुरा दे जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि साढ़े साथी प्रारंभ हुई इसलिए देकर गई है, कभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में साढ़े साथी का योग बनता है, साढ़े साथी उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर आती है, उस स्थिति में व्यक्ति के मानसिक दबाव ज़्यादा होता है। व्यक्ति का मानसिक दबाव ज़्यादा होता है, किसी काम में न मन लगना, कोई काम करते करते बनते बनते बिगड़ जाना, खराब हो जाना, ये सारी दशा देखने को मिलती हैं। अगर एक सरल भाषा में बोला, व्यक्ति का मन बहुत बोझिल रहता है, बहुत मन भारी रहता है, कुछ सोचे करने को कुछ और कुछ हो जाता है कुछ। लेकिन इन सब के बाद शनि की साढ़े साथी तभी आपको बुरा फल देगी या तभी आपको अच्छा फल देगी जब आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की अंतर्दशा या दशा हो। आपकी जन्म कुंडली में जो भी 1, 5, 9 भाव के स्वामी, 1, 5, 9 जैसा आपको मालूम है त्रिकोण भाव होता है, 4, 7, 10 केंद्र भाव होता है। तो आपके जन्म में कुंडली में जो भी शुभ ग्रह हैं, उनकी दशाएं अगर चल रही होती हैं, तो साढ़े साथी में बहुत ऐसे लोग रंक से राजा बने हुए हैं। तो साढ़े साथी कभी भी बुरा फल नहीं देती है। इस बात को पहले आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। जब तक आपके जन्म कुंडली की दशाएं सपोर्ट ना करें, जब तक आपकी जन्म कुंडली की दशाएं ना सपोर्ट ना करें, साढ़े साथी प्रारंभ हो गई, आपकी जन्म कुंडली में शुभ दशाएं प्रारंभ हो गई, आपके जन्म कुंडली में 1, 5, 9 त्रिकोण भाव के स्वामियों की दशा चालू हो गई, जो आपके जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर ग्रह बैठे उनकी दशा चालू हो गई, तो आपको रंग से राजा बना देंगे। लेकिन शनि के साढ़े साथी प्रारंभ हुई, उसी समय आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 जो आपके त्रिक भाव हैं, जो दुर्स्थान पे बैठे हुए हैं, गलत स्थान पे बैठे हुए, बुरे भावों में बैठे हुए, उनकी दशा चालू हो जाती है। तब क्या करते हैं, शनि की साढ़े साथी व्यक्ति को पीड़ देती है। शनि साढ़े साथी व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। उस स्थिति में शनि की
जो साढ़े साथी होती है व्यक्ति को बुरा फल देती है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बहुत शनि के साढ़े साथी की ही बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपके जन्म कुंडली में योग बने, चाहे पंच महापुरुष योग बने, योग कारक योग आपकी जन्म कुंडली में हो, बहुत सारे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हो, गज केसरी योग बने, कोई भी कुंडली से जितने भी योग हैं, 300 से 1000 योग, जितने भी योग हैं, सारे योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं। लेकिन जब तक आपके जन्म कुंडली के ग्रहों की दशा सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो, तो जब तक आपके जन्म कुंडली के शुभ ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। जब तक आपके जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह, अशुभ भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो सपोर्ट नहीं, तब तक आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। सपोर्ट करने का तात्पर्य दोस्तों इनकी दशा, और दशा मतलब इनकी अंतरदशा, जब इनकी अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में चलती रहेगी तो उसका फल मिलेगा। तो फल मिलना आपके जन्म कुंडली के ग्रहों की दशा और अंतरदशा पर निर्भर करता है। किसी योग के बनने और ना बनने से आपकी जन्म कुंडली में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। योग बनना एक क्रिया है, योग बन गया, ग्रहों की मिलाप में, ग्रहों के भावों से जोड़ में एक योग बन गया। लेकिन योग फलीभूत कब होगा? जब आपके जन्म कुंडली के ग्रह सपोर्ट करेंगे, आपके जन्म कुंडली के भाव सपोर्ट करेंगे, तभी जाके आपको उस योग का फल मिलता है। तो इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि के साढ़े साथी का प्रारंभ हो या शनि के साढ़े साथी शुरू हुई, तो पहले मानसिक से आप यह बात निकाल दीजिएगा मुझे बहुत सारे बुरे फल मिलने वाले, ऐसा कभी नहीं होता है। यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशाओं पर। शुभ ग्रह की दशा चलेगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरे ग्रहों की दशा चलेगी तो आपको बुरा फल मिलेगा, क्योंकि शनि को कर्म प्रधान कहा गया है, कर्म प्रधान कहा गया है, और हमारा विश्व भी कर्म प्रधान है कि कर्म प्रधान विश्व रखा, जो जस करे सो तस फल चाका। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और रही बात ये जो योग बनते हैं, तो आपके प्रारब्ध हैं, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपने जन्म लिया हुआ है, उस जन्म के अनुसार आपको फल मिलने वाला है। तो दोस्तों जब भी आपके जन्म कुंडली में ऐसी दशा बने तो पहले अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें कि किसकी दशा चल रही है। अच्छा योग बने तो भी आप दशा को चेक करिए, और बुरा योग बने तो भी आप दशा को चेक करिए। बुरा योग में अगर दशाएं अच्छा चलती हैं तो काफ़ी अच्छा फल मिला है। बहुत अच्छे ऐसे लोगों जानता हूँ कि बुरे योग उनकी कुंडली में थे, लेकिन उनकी दशाएं अच्छी चल रही थी, उनके अच्छे भावों के स्वामी की दशा चल रही थी, उनको सपोर्ट मिला, वो अच्छे लेवल पे है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दशा बने, उस पर दशाओं पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी, केंद्र भाव के स्वामी, जो शुभ स्थान में बैठे उनके स्वामी, उनके स्वामी, उनकी दशा चल रही है तो अच्छा फल मिलता है। अगर वही त्रिक भाव के स्वामियों की दशा मिलती है, जो सूर्य से पिटे हुए, क्रूर ग्रह से पिटे हुए, ऐसे ग्रहों की दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, उस स्थिति में आपको बुरा फल मिलता है। तो आशा करता हूं दोस्तों छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।